हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और सब लोगों ने नाइन्थ की पेपर खत्म होने के बाद अब टेंथ की तैयारी शुरू करने की कोशिश कर ली होगी। और सब लोग अब टेंथ को कैसे पढ़ेंगे, क्या चीज़ें करने की नीड है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जिससे बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ सकें। अगर मुझे 95 प्लस मार्क्स बोर्ड के अंदर स्कोर करना है तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसी कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, ऐसे कौन से पेपर्स को सॉल्व करना चाहिए जिससे मेरे 95 प्लस मार्क्स बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे से हो जाए, मुझे मेहनत भी कम करनी पड़े और आउटपुट मुझे बहुत ज़्यादा मिल जाए। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बेस्ट बुक्स के बारे में है। कैसे आप लोग 85% बोर्ड का पेपर जो है वो तो वहीं से ही आ जाएगा। बाकी का थोड़ा सा अगर आप लोगों ने उन सारी चीज़ों की प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर ली तो वो सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस, माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो टेंथ में कौन सी ऐसी बुक्स पढ़नी चाहिए जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो, वो मैं आज की क्लास से बताऊंगा। पहली चीज़ जो सब लोगों को पता होनी चाहिए और सब लोगों को बहुत अच्छे से करी हुई होनी चाहिए, वो कौन सी चीज़ है बच्चों? वो है आपकी एनसीईआरटी। सबसे पहली बात, पूरी एनसीईआरटी आपको ढंग से हो जानी चाहिए, भले वो मैथ्स की बुक हो, भले वो साइंस की बुक हो, भले वो इंग्लिश की बुक हो या हिंदी की बुक हो या एसएसटी की बुक हो। हर चीज की एनसीईआरटी आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। मैथ्स की एक एक एक्सरसाइज, एक एक सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज प्लस सॉल्व एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने अच्छे से कर लिए और हर चीज को दिमाग में कंसेप्चुअली बिठा लिया तो बच्चा, मैं कह रहा हूं बोर्ड के मार्क्स में 90 प्लस मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि सारा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होता है। कुछ चीज़ें अलग होती है, वो मैं बताऊंगा उनकी तैयारी कैसे करनी है। बाकी मेरा 100% श्योर है, भले ही वो स्टैंडर्ड का पेपर हो, भले ही वो आपका बेसिक का पेपर हो, आपका लेवल एनसीईआरटी टच करेगा। एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चंस आएंगे जिनको आप लोग बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है बच्चों, ऐसा ही आपका साइंस के अंदर है, चैप्टर वाइज चीज़ों को उठाओ, इंटेक्स क्वेश्चंस को करो, एक एक लाइन को ढंग से दिमाग में बिठाओ, सॉल्व एग्जाम्पल प्लस टेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लो। इन सब चीज़ों से आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा। एक बार कंसेप्ट बिल्डअप हो गया तो चीज़ें आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। सिमिलरली फॉर आपकी एसएसटी के लिए है, जहां पर सोशल साइंस के अंदर आपको पूरी टेक्स्ट बुक अच्छे से आनी चाहिए, हर चीज़ उसमें मैंशनड है, प्लस उसके टेक्स्ट क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है बच्चों, ये तो आपका एक मेन हिस्सा हो गया। बाकी आज मैं आपको एक बात और बताने वाला हूं कि एसएसटी को बहुत अच्छे से स्कोर करने के लिए और हर चीज को बारीकी से समझने के लिए आपके लिए एक बहुत प्यारी बुक है, ऑल इन वन। एनसीईआरटी के अलावा आप ऑल इन वन को प्रीफर कर सकते हो, वो आप लोगों के लिए बेस्ट बुक होगी जिसके थ्रू आप पूरा पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाओगे। एक बार अच्छे से चैप्टर वाइज चीज़ों को समझ लो, उसके बाद वहाँ के टेक्स्ट क्वेश्चंस प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्लस केस स्टडीज वगैरह सब बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगी, तो उसको आप अच्छे से कर सकते हो। सिमिलरली फॉर हिंदी आपके पास क्षितिज चलती हो, कृतिका चलती हो, कोई भी बुक चलती हो या इंग्लिश की बुक चलती हो, हर चीज़ आपको बहुत अच्छे से एनसीईआरटी लेवल को पूरा करना है और अच्छे से करना है। ये मेरा प्रॉमिस है। पेपर उठा करके देख लो बेटा, प्रीवियस ईयर्स का या अभी लेटेस्ट का पेपर उठा के देख लो, 24 का पेपर, जो 24-25 का पेपर था, इसके अंदर आपको स्टैंडर्ड और बेसिक का पेपर बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं थे। मैंने मेरे पहले वाले वीडियो वन शॉट में भी बताया था कि अगर बच्चा आप लोग मैथ्स लेना चाहते हो तो स्टैंडर्ड को प्रीफर करेंगे, अगर आप लोगों को मैथ्स नहीं लेनी है तो आप बेसिक को प्रीफर करेंगे। बट पेपर बिल्कुल एनसीईआरटी बेस आता है दोनों का ही, थोड़ा सा लेवल स्टैंडर्ड में आप होता है, बाकी ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। अगर भरोसा नहीं हो तो इस बार का लेटेस्ट पेपर डाउनलोड कर लो और आराम से वो आपको पता चल जाएगा कि यार एनसीईआरटी लेवल है या नहीं है। ठीक है, कितनी बातें मैं सच कह रहा हूँ, कितनी बातें मैं गलत कह रहा हूँ, आपको सब वहां से पता चल जाएगा। या फिर सारे सब्जेक्ट्स के पेपर को उठा करके भी देख लोगे तो भी आपको सब मालूम चल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एनसीईआरटी के अंदर कुछ चीजें नहीं है, जैसे कि मैं बोलूं मेरे पास जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कवर्ड होते हैं एग्जाम के अंदर, वो आपके पास जैसे एमसीक्यू टाइप ऑफ थिंग हो गया, आपका एमसीक्यू का हो गया, असेशन रीजनिंग हो गई, आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए या केस स्टडी हो गया। ये अगर आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलता तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बुक की जरूरत पड़ेगी। मैं कभी नहीं कहता कि बुक के आप बुकों की ढेर लगा दो और बहुत सारी किताबों को कर लो। बेटा एक करो, दो करो, तीन करो, पर बेस्ट तरीके से करो, बहुत अच्छे से करो, समझो चीज़ों को, क्या क्या बुक्स के अंदर है, कंसेप्चुअल चीज़ें क्या क्या है उनको। अपने आप ये सारे एमसीक्यूज भी हो जाएंगे, एएनआर भी हो जाएगा, कॉम्पिटेंसी भी हो जाएगा और केस स्टडी भी हो जाएगा। पहली बात, एमसीक्यू करने का तरीका क्या होता है, आपके थ्योरी मतलब फॉर्मुलेस और थ्योरी इतनी क्लियर होनी चाहिए कि एमसीक्यू कोई भी आ जाए आप आराम से कर सको। असर्शन एंड रीजनिंग बिल्कुल इजी होता है, आपको ये देखना है ए सही है, आर सही है या आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, या आर करेक्ट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका,
आर का। इस तरीके से आपको चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिस बुक बताऊंगा, उस प्रैक्टिस बुक को बहुत अच्छे से कर सकते हो, और एक सरप्राइज भी बताऊंगा। तो टिल एंड तक वीडियो को जरूर देखना और बहुत ध्यान से समझना, है ना। सबसे पहले आपको वेरी शॉर्ट बहुत अच्छे से करना चाहिए। 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन वेरी शॉर्ट। शॉर्ट आंसर आपके 3 नंबर के आते हैं, लॉन्ग आंसर आपके पास 4 नंबर का, 5 नंबर का आपका लॉन्ग आंसर आता है, जो आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद एमसीक्यू आपके 1 मार्क के आते हैं। एसेशन रीजनिंग आपके 2 क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो होता है वो आपको एमसीक्यू के अंदर मिल जाएगा, मतलब जिसके अंदर लॉजिकल चीजें चलेंगी वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी बेटा केस स्टडी। केस स्टडी के अंदर आपको जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कंपलसरी होता है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन होता है, उसके अंदर आपको या तो ऊपर वाला करना है या फिर नीचे वाला करना है। इसके लिए प्रैक्टिस बुक और पीवाईक्यूज को आप बहुत अच्छे से कर लो। क्या कह रहा हूं, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर उठा लो और उसको पूरी तरीके से अच्छे से कर लो। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो एक बहुत प्यारी चीज क्या है, एक बुक मैं लॉन्च करने वाला हूं। उस बुक के अंदर आपको सारी चीजें मिलेंगी, वेरी शॉर्ट भी मिलेगा, शॉर्ट भी मिलेगा, लॉन्ग भी मिलेगा, एमसीक्यू भी मिलेंगे, एएनआर भी मिलेगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे और केस स्टडी भी मिलेगी। वो बुक आपके पास अवेलेबल हो जाएगी सम 1 and 2 मंथ्स के अंदर, क्योंकि टिल आप तब तक आराम से आपकी एनसीईआरटी पढ़ो, अच्छे से एनसीईआरटी पे फोकस करो और पीवाईक्यूज को थोड़ा सा करने की कोशिश करो। क्या पहले का पेपर कैसा आया था उसको एक बार देख लो सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के पहले, ठीक है बच्चों। ये चीज आपको दिमाग में बिठा के चलनी है। दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, टाइप ऑफ क्वेश्चन टू बी कवर्ड इन द बुक्स। फ्रॉम बुक्स में क्या होगा, एनसीईआरटी बुक्स आपको बहुत अच्छे से कवर अप करनी है, पहली बात। एमसीक्यू के लिए, एएनआर के लिए, कॉम्पिटेंसी और केस स्टडी के लिए मैं आपके पास एक बुक लेकर के आ रहा हूं। अदरवाइज जब तक बुक नहीं आ रही है तब तक आप लोग आराम से टुगेदर विद फॉलो अप कर सकते हो। एसएसटी के लिए ऑल इन वन फॉलो अप कर सकते हो, या उसके लिए भी टुगेदर विद की बुक आती है उसको अच्छे से कर सकते हो। या फिर एक बात बहुत अच्छे से अरिहंत वाले की किताब भी आपके पास बेस्ट बुक्स है, जिसके अंदर आपको पूरी समराइजेशन भी है और वो सारी चीजें मिलेंगी जो आप लोग चाहते हो, ठीक है बच्चों। तो बहुत ध्यान से हर चीज को समझो और हर चीज को करो। बेकार में भीड़ इकट्ठी करके बुक्स इकट्ठी करने से कोई सेंस नहीं है। एनसीईआरटी प्लस आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, अगर बुक नहीं भी लेनी है तो भी काम चल जाएगा, नेट से डाउनलोड कर लो। अगर किसी को लगता है बुक नहीं मिल रही है, क्वेश्चन नहीं मिल रहे, कमेंट में मैं आप लोगों को वो बुक्स और वो क्वेश्चंस अवेलेबल करा दूंगा चैप्टर वाइज, ठीक है। किसी को दिक्कत आती है तो आराम से गूगल पे सर्च करो, डॉक्टर गौरव विजय मैट्रिक्स कोटा करके, मैट्रिक्स कोटा करके सर्च करो, आराम से मेरा लिंक मिलेगा जहां से आप लोग चीज़ों को देख सकते हो और कर सकते हो। मैंने कई वीडियोस डाल रखे हैं जिसके अंदर सारी चीज़ें कवर अप कर रखी है बच्चा, पूरे 1 से लेकर के 14 तक के मैथ्स के तो चैप्टर पूरे कंप्लीट है, जिसके अंदर सारे एमसीक्यूज हैं, सारे एसेशन रीजनिंग है, पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे और हर चीज़ आपको ले फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। फिर भी और भी ज़्यादा लेटेस्ट फॉर्मेट अगर अपन को चाहिए होगा, कमेंट में मैं आपको एक बहुत अच्छे से एक पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर क्वेश्चन वाइज आप लोगों को सेंड कर दूंगा, आप लोग उसको कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो टिल देन बने रहिए, स्टे ट्यून। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी टाइप के मोटिवेशन और अच्छे वीडियोस के लिए, या फिर नए नए वीडियोस जो आपके पास आने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज। साइंस के रेस्पेक्ट में मेरे इलेक्ट्रिसिटी का डाल रखा है, लाइट की डाल रखी है, पीवाईक्यूज कैसे आए, केस स्टडी कैसे आई है, और भी कार्बन एंड कंपाउंड जैसे चैप्टर, कई जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके सबके वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगे, जाकर के सर्च कर सकते हो और लेटेस्ट वीडियोस के लिए भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से अपन आज की क्लास को यहीं पर ही रोकते हैं और कहते हैं, सुनते हैं और काम करते हैं किसके बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज प्लस केस स्टडी, और जो भी आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो सब आपके बिल्टअप हो जाएंगे हर तरीके से, ठीक है। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। नए सेशंस के अंदर 25-26 के बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग बेटा अभी से ही अपनी कमर कस लो, पेपर 2 बार होने वाला है, एक ही बार में उसको निकालने की कोशिश करो, अच्छे से उसको कंप्लीट करो ताकि वो बहुत अच्छे से फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स आपके पास आ जाए, ठीक है। और अच्छे मार्क्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट करके जरूर बताना, जो परेशानी है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। टिल देन बाय बाय एवरीवन।